ते वासुदेवाय। सज्जनों, अब भगवान नारायण से देवों और कश्यप की प्रार्थना है और अदिति की तपस्या और प्रभु से प्रार्थना करने की कथा है। लोमहर्षण ने कहा, इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी द्विजश्रेष्ठ कश्यप ने विष्णु की उत्तम स्तुति करी और उसे सुनकर प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने अत्यंत संतुष्ट होकर प्रसन्न मन से समयानुकूल उचित वचन कहा। देवश्रेष्ठ, में देवताओं वर मांगो, तुम सबका कल्याण हो, मैं तुम लोगों को इच्छित वर दूंगा। कश्यप ने कहा, कश्यप उवाच, प्रत प्रीतोषी न सुरश्रेष्ठ सर्वेषामेव निश्चयः व्यासवस्यानुजो भ्राता ज्ञातीनां नन्दिवर्धनम् आदित्या अपि च श्रीमान् भगवानस्तु वैश्रुतः अदितिर्देवमाता च एव एतमेवार्थमुत्तमम् पुत्रार्थ वरदम प्राह भगवंतम वरार्थिना। कश्यप ने कहा, हे सुरश्रेष्ठ, यदि आप हम सब पर प्रसन्न हैं तो हम सभी का यह निश्चय है कि श्रीमान भगवान आप स्वयं इंद्र के छोटे भाई के रूप में आदित्य के पुत्र बने। वर की याचना करने वाली देव माता आदित्य ने भी वरदानी भगवान से पुत्र की प्राप्ति के लिए अपने इस उत्तम अभिप्राय को प्रकट किया और कहा, दिव्य देवाऊचु निशेषार्कम देवार्षम देवातानां महेश्वरः तात्रा भर्ता च दाता च शरणवन सदा। आदित्य के अभिप्राय को जानकर देवताओं ने कहा, हे महेश्वर, सभी देवताओं में परम कल्याण के लिए आप हम सबकी सदा रक्षा करने वाले, पालन पोषण करने वाले, दान देने वाले आश्रय बने। इसके बाद भगवान विष्णु उन देवताओं से कश्यप से कहा कि आप सभी के जितने भी शत्रु होंगे वे सभी मेरे सन्मुख क्षण मात्र में भी नहीं टिक सकेंगे। देव श्रेष्ठों, परमेष्टि ब्रह्मा के द्वारा विधान किए गए कर्मों के द्वारा मैं समस्त असुरों को मारकर देवताओं को यज्ञ भाग के सर्वप्रथम भाग ग्रहण करने वाले अधिकारी एवं हव्य भोक्ता और पितरों को कव्य भोक्ता बनाऊंगा। हे सुरोत्तमों, अब आप लोग जिस मार्ग से आए हैं फिर उसी मार्ग से वापस लौट जाएं। लोमहर्षण ने कहा, प्रभावशाली भगवान विष्णु ने जब सब ऐसा कहा तब महात्मा देवगण कश्यप एवं आदित्य ने प्रसन्न चित्त से वो प्रभु का पूजन किया एवं देवेश्वर को नमस्कार करने के बाद पूर्व दिशा में स्थित कश्यप के विस्तृत आश्रम की ओर शीघ्रता से चल पड़े। आश्रम में वे पहुँचे तब लोगों ने आदित्य को प्रसन्न कर उसे तपस्या करने के लिए प्रेरित किया। उसने 10,000 वर्षों तक आदित्य ने कठिन तपस्या की। तस्या नाम्ना वरम दिव्यम सर्वकाम प्रदम शुभम आराधनाय कृष्णस्य वाग्जिता वायुभोजना। श्रेष्ठ ऋषियों, जिस वन में अदिति ने तप किया उस दिव्य वन का नाम उनके नाम पर अदिति वन पड़ गया। नमो भगवते वासुदेवाय। इसलिए अपनी वाणी को संयत कर हवा पीकर नम्रतापूर्वक शरणागतों की रक्षा करने वाले देवताओं और दैत्यों के मूर्ति स्वरूप आदि मध्य और अंत के रूप में रहने वाले भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी सत्य एवं मधुर वाणियों से उत्तम स्तुति करना देवी आदित्य ने प्रारंभ कर दिया। अदिति बोली, अदिति रुवाच, नमः कृत्यार्तिनाशाय नमः पुष्कर मालिने नमः परम कल्याण कल्याणादिवेधसे नमः पंकज नेत्राय नमः पंकज नाभये नमः पंकज संभूति संभवात्मयोनये श्रितः कांताय दान्ताय दान्तदृश्याय चक्रिणे नमः पद्मासी हस्ताय नमः कनकरेतसे तथात्मज्ञान यज्ञाय योगनी चिन्त्याय योगिने निर्गुणाय विशेषाय हरे ब्रह्मरूपिणे जगच्च तिष्ठति यत्र जगतो यो न दृश्यते नमः स्थूलाति सूक्ष्माय
तस्मै देवाय सांगिणे यम न पश्यन्ति पश्यन्तो गदम्यखिलं नरा अपश्यद्भिर्जद्यश्च दृश्यन्ते हृदि संस्थितं तस्मै समस्त जगत् मामराय नमो नमः आद्य प्रजापति सोपि पितॄणां परमं पतिं पतिसुराणां यतस्मै नमः कृष्णाय वेदसे। कृत्या से उत्पन्न दुख का नाश करने वाले प्रभु को नमस्कार है। कमल की माला को धारण करने वाले पुष्कर माली भगवान को नमस्कार है। परम कल्याण मंगलमयी कारी कल्याण स्वरूपी आदि दिव्यधाता प्रभु आपको नमस्कार है। कमल नयन आपको नमस्कार है। पद्मनाभ आपको नमस्कार है। वह ब्रह्मा की उत्पत्ति के स्थान आत्मजन्मा आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मीपति इंद्रियों का दमन करने वाले संयमियों के द्वारा दर्शन पाने योग्य हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले एवं खड्ग तलवार धारण करते हैं आपको नमस्कार है। आत्मज्ञान के द्वारा यज्ञ करने वाले योगियों के द्वारा ध्यान करने योग्य योग की साधना करने वाले योगी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से रहित किंतु दयाति विशिष्ट गुणों से युक्त ब्रह्म रूपी श्रीहरि भगवान आपको नमस्कार है। मूर्त तमोस्तुरमयं तदितो विनिहन्यति यः रात्रिजं सूर्यरूपी च तमुपेन्द्रं नमाम्यहं यस्याक्षिणी चंद्रसूर्यो सर्वलोक शुभाशुभं पश्यतः कर्म तत्सततो तमुपेन्द्रं नमाम्यहं यस्मिन् सर्वेश्वरी सर्वसत्यमेतद्योदितं नारितं तमजं विष्णुं नमामि प्रभवाभ्यम। जो सूर्य रूपी उपेंद्र सूर्यमय रात्रि से उत्पन्न रूपधारी तम का विनाश करते हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। जिनकी सूर्य चंद्रमा रूप दोनों आँखें समस्त लोगों को शुभाशुभ कर्मों से देखती रहती हैं, उन उपेंद्र को मैं नमस्कार करती हूँ। जिन सर्वेश्वर विषय में मेरा यह समस्त उद्गार सत्य है, असत्य नहीं है, उन अजन्मा अव्यय एवं सृष्टा विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। हे जनार्दन, यदि मैंने यह सत्य कहा है तो उस सत्य के प्रभाव से मेरे मन की सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएं, ऐसा देव माता अदिति ने भगवान की स्तुति में कहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय सज्जनों, अब अदिति की प्रार्थना पर भगवान का प्रकट होना है और भगवान का अदिति को वरदान देने की कथा है, वर देने की कथा है। भगवान बोले, हे धर्मज्ञ, धर्म के मर्म को जानने वाली अदिति, तुम मुझसे जिन मन चाही कामनाओं की पूर्ति चाहती हो, तुम मेरी कृपा से उसे प्राप्त करोगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुनो, तुम्हारे मन में जिन वरों की इच्छा है उन्हें तुम मुझसे मांगो, क्योंकि मेरे दर्शन करने का फल कभी व्यर्थ नहीं होता। तुम्हारे इस अदिति वन में रहकर जो 3 रातों तक निवास करेगा, उसकी सभी मनचाही कामनाएं पूरी हो जाएंगी। जो मनुष्य दूर देश में स्थित रहकर भी तुम्हारे इस वन का स्मरण करेगा, वह परम धाम को प्राप्त कर लेगा। जो मानव इस स्थान पर 5 दिन अथवा 2 या एक ही ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराएगा, वह उत्तम गति को और मोक्ष को प्राप्त करेगा। अदिति ने कहा, हे भक्तवत्सल। अदितिरुवाच, यदि देव प्रसन्नत्वं भक्ता मे भक्तवत्सल त्रैलोक्याधिपति पुत्र ददस्तु मम वासव हितं राज्यं हितस्यास्य यज्ञभाग इहासुरै त्वयि प्रसन्ने वरद तत् प्राप्नोति श्रुतो मम हृदं राज्यं न दुःखाय मम पुत्रस्य केशवं प्रपन्नदाय बिभ्रंशो बाधां मे कुरुते हृदय। अदिति ने कहा, भक्तवत्सल देव, यदि आप भक्त से प्रसन्न हैं तो मेरा पुत्र इंद्र 3 लोकों का स्वामी हो जाए। असुरों ने उसके राज्य को यज्ञ में मिलने वाले भाग को छीन लिया है, अतः वरदाता प्रभो, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरा पुत्र
उसे राज्य को प्राप्त कर ले। केशव, मेरे पुत्र के राज्य के असुरों द्वारा छीने जाने का मुझे दुख नहीं है, किंतु उसके प्राप्त होने वाले उचित भाग का छीन जाना मेरे हृदय को कुरेद रहा है। भगवान बोले, भगवान वाच कृत प्रसादो हि माया ममया तव देवी यथेप्सितं त्वास्वेन चैवते गर्भे स्वम भविष्यामि कश्यपान। भगवान बोले, देवी, तुम्हारी इच्छा के अनुकूल मैंने तुम्हारे ऊपर कृपा प्रसाद प्रकट किया है। सुनो, कश्यप से तुम्हारे गर्भ में मैं अपने अंश से जन्म लूँगा और तुम्हारी कोख से जन्म लेकर फिर तुम्हारे जितने शत्रु हैं उन सभी का वध करूँगा। हे नंदिनी, तुम शोक छोड़कर अब स्वस्थ हो जाओ। अदिति ने कहा, अदितिर्वाच प्रसीद देव देवेश नमस्ते विश्वभावनः नाहं त्वामुदरे मूढ़ोमीश सक्षामि केशवः यस्मिन् प्रतिष्ठं सर्वं विषयोनिष्वमीश्वर। अदिति ने कहा, हे देव देवेश, आप मुझ पर प्रसन्न हो। विश्वात्मन, आपको मेरा नमस्कार है। हे केशव, हे ईश, आप विश्व के उत्पत्ति स्थान और ईश्वर हैं। जिन आप प्रभु में सारा संसार प्रतिष्ठित है, उन आपके भार को मैं अपनी कोख में कैसे वहन कर सकूंगी। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, अहम त्वां च वहिष्यामि आत्मानं चैव नंदिनी न च पीड़ा करिष्यामि स्वस्ति तेस्तु ब्रजाम्यहम्। भगवान ने कहा, नंदिनी, मैं स्वयं अपना और तुम्हारा दोनों का भार वहन कर लूँगा। मैं तुम्हें पीड़ा नहीं करूँगा। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। यह कहकर भगवान चले जाने पर अदिति ने गर्भ धारण कर लिया। भगवान कृष्ण के गर्भ में आ जाने पर सारी पृथ्वी डगमगा गई। बड़े बड़े पर्वत हिलने लगे एवं विशाल समुद्र विक्षुब्ध हो गए। द्विज श्रेष्ठों, अदिति जहाँ जहाँ जाती या पैर रखती थी वहाँ की पृथ्वी खेद भार के कारण झुक जाती थी। जैसा कि ब्रह्मा ने पहले ही बतलाया था, मधुसूदन के गर्भ में आने पर सभी दैत्यों के तेज की हानि हो जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।